हेलो एंड वेलकम टू वेगा स्टॉक्स। वेगा स्टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से एक नए स्टॉक के बारे में जानेंगे, उसके बेसिक फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को स्टडी करेंगे। साथ ही साथ इसका Q4 रिजल्ट आया है उसका एनालिसिस करेंगे और फिर ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि इस स्टॉक को हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि करना है तो क्या लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहिए या शॉर्ट टर्म गेन के लिए ध्यान देना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और हम किसी प्रकार से बाय या सेल रिकमेंड नहीं करते। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है नेस्ले इंडिया। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये सभी प्रोडक्ट्स नेस्ले कंपनी की हैं, जिसमें से इतना फेवरेट है कि हम सभी को पसंद है। बूढ़े, जवान, बच्चे, हॉस्टल लाइफ में रहने वाले स्टूडेंट्स, सभी के सभी इसे बहुत पसंद करते हैं। और ये कितना इजी टू मेक है। जिन्हें कुकिंग नहीं भी आता है वो आराम से मार्केट में जाके मैगी खरीदते हैं और आराम से बनाकर उसे खाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स और हॉस्टल लाइफ में रहने वाले स्टूडेंट्स जो अपने फैमिली से अलग रहते हैं, कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, उन सब के लिए फ़ास्ट फूड की तरह काम करता है मैगी। तो प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा फेमस है कि आप सभी को इसके बारे में अच्छे से पता है। तो चलिए सबसे पहले इसके Q4 रिज़ल्ट को चेक कर लेते हैं। छोटा मोटा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है इनके Q4 रिजल्ट्स में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हेडलाइन, नेस्ले इंडिया प्रॉफिट राइजेस बाय 15% टू ₹602 करोड़ इन द मार्च क्वार्टर। Q4 की बात कर रहा है, यहाँ पे 602 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने शो किया है। और ये है नेस्ले इंडिया का लोगो, जैसा कि हम सभी जानते हैं। यहाँ पे आपको टोटल फिगर्स मिल जाएंगे। ऑपरेशंस में जो रेवेन्यू जनरेट किया है नेस्ले इंडिया ने, दैट इज़ 3611 करोड़ इन दिस लास्ट क्वार्टर। मैन्युफैक्चर ऑफ नेस्ले आपको पता ही है और ये डिटेल में कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। FMCG का सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉक है ये और सबसे आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। यहाँ पे देख लेते हैं ई कॉमर्स जो चैनल डिलीवरी पार्टनर्स थे उनका परसेंटेज ग्रो हुआ है बाय 66%। हालांकि आपको पता है कि ई कॉमर्स ग्रो इसलिए भी हुआ है बिकॉज बहुत सारे लॉकडाउन्स की वजह से आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव था नहीं। हम रिटेल दुकानों में नहीं जाके मांग सकते थे, इसीलिए ऑनलाइन डिलीवरी वॉज द बेस्ट वे एंड सेफेस्ट वे और विल कंटिन्यू टू बी टिल द टाइम ये लॉकडाउन का इशू और ये कोरोना वायरस का इशू सॉल्व नहीं होता है। कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है जो कि है 25 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर और डिविडेंड डिक्लेयर डेट जो है वो है May 19। तो यदि आपके पास ये स्टॉक नहीं है और 25 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अगर आप लेना चाहते हैं तो आप स्टॉक बाई कर सकते हैं टिल May 19, 2021 तक। तो मनी कंट्रोल में मैं आ गया हूँ और मनी कंट्रोल में आप देख सकते हैं कि नेस्ले इंडिया का शेयर प्राइस है 16,790। इतना अच्छा कंपनी है और इतने ज़बरदस्त वैल्यूएशन पे है कि आप इसको देख सकते हैं। शेयर प्राइस 16,790 के आसपास है। कुछ न्यूज़ जो एसोसिएटेड है इसके साथ वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ताकि आप चाहें तो अच्छे ब्रोकरेज फर्म्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की राय भी ले सकते हैं। तो शेर खान ने प्रिडिक्ट किया है कि इसका टारगेट 19,055 तक हो सकता है। सिमिलरली मोतीलाल ओसवाल ने प्रिडिक्ट किया है कि इसका टारगेट 18,300 तक हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर 3,610 करोड़ का नेट सेल्स किया है नेस्ले ने। एंड ICICI डायरेक्ट ने 19,300 का टारगेट सेट किया है। सिमिलरली MK ग्लोबल फाइनेंशियल्स ने 16,800 का टारगेट प्रिडिक्ट किया है। रेड में आपको ग्राफ दिख रहा होगा, लेकिन चलिए नीचे क्या है वो सब पढ़ लेते हैं। तो 52 वीक हाई नेस्ले इंडिया का है 18,844 और करेंटली ये ट्रेड कर रहा है 16,790 के आसपास। तो ऑलमोस्ट 25% लोअर प्राइस में आपको मिल रहा है। बाय करना है अभी या नहीं इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। मार्केट कैपिटल देखेंगे तो 161,886 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटल है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 70.88 है।
हालांकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो को हम और भी बेटर तरीके से इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे जब हम सेक्टर पी के बारे में बात करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म में कितना बेटर है। ईयर टिल डेट ये -8.70% दिया है, तो इनिशियल फेज़ में इसने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया था, बट अगर आप उसके बाद देखें तो 1 मंथ में 1.22%, 6 मंथ में 5.52%, 2 ईयर में 54.3% एंड 3 ईयर में 83.26%। 1 ईयर में -4% है और 3 मंथ से -4% है। तो आप इसको कॉन्सेंट्रेट करके समझने की कोशिश करें कि लॉन्ग टर्म के लिए कितना इंपॉर्टेंट स्टॉक है। जब तक इसका डिमांड है और ये कंपनी सप्लाई को मेंटेन रखती है तो आपको पता ही है कि लॉन्ग टर्म में ये कितनी अच्छे से ग्रो करेगा। तो जैसा कि आपको बताया था, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनी है और करेंटली 16,790 पे ट्रेड कर रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है, करंट प्राइस जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है। एंड डिविडेंड के बारे में मैंने आपको बता दिया। की मेट्रिक्स में आप देख लीजिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका 77.74% है एंड सेक्टर का पी रेशियो 162.43 है। तो नाउ अभी आपको डिसाइड करना है कि सेक्टर स्पेसिफिक में इससे बेटर कोई दूसरा एफएमसीजी सेक्टर में है तो आप उसमें जा सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ इनफैक्ट, कि जब तक आपको लगता है कि मैगी जैसे प्रोडक्ट का, नेस्ले के प्रोडक्ट्स का डिमांड मार्केट में है और फ्यूचर में और बढ़ेगा ही, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू एंटर इनटू दिस स्टॉक। 51% एनालिस्ट का कहना है कि दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय दिस स्टॉक। हालांकि डिटेल हम और एनालिस्ट करने की कोशिश करेंगे। अब ये सारे ब्रांड्स हैं, नेस्ले, किटकैट, बारवन, मंच, मिल्की बार, इक्लेयर्स, पोलो, मैगी एंड नेस्ले मिल्कमेड। इन सभी प्रोडक्ट्स जिनका नाम मैंने लिया है, इनके ऑल्टरनेटिव्स बहुत कम है। ऑल्टरनेटिव्स और जो इनकी तरह ही फेमस है, दूसरे भी हैं जो फेमस है, बट इन प्रोडक्ट्स की तरह अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट फेमस है तो डेफिनेटली आपको नाम पता होगा, बट ज़्यादातर इनके प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि इनसे बेटर कोई दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है और लोगों को पसंद भी है। फाइनेंशियल ट्रेंड्स आप देख लीजिए, कंटिन्यूसली ग्रो कर ही रहा है, रेवेन्यू, प्रॉफिट सब में ग्रो हो रहा है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स के बारे में भी देख लेते हैं और बाकी सारे जैसे होल्डिंग्स हैं उन सबको भी चेक कर लेते हैं। तो प्रोमोटर की टोटल होल्डिंग 62.76% है। सो 62.76% बहुत बड़ी बात है। प्रोमोटर्स को इतना कॉन्फिडेंस है अपने स्टॉक के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, और उसको कैसे आगे बढ़ाना है और कैसे फ्यूचर में ये कंपनी चलेगी, आप उनके कॉन्फिडेंस से समझ सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स का इसमें स्टेक है 3.81%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस 4.14%, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इनका स्टेक है इसमें ऑलमोस्ट 12.29%, एंड रिटेल आप जैसे और हम जैसे का इसमें 17% का स्टेक है। टेक्निकल्स जानने की कोशिश करते हैं, उसके लिए मैं जा रहा हूँ सैमको में। सैमको भी एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, यदि आपने इसमें अकाउंट नहीं खोला है तो आप इसमें अकाउंट खोल सकते हैं। बहुत ही कम ब्रोकरेज फीस है इनके और काफ़ी इजी टू यूज़ है। तो ये हम आ गए हैं नेस्ले इंडिया के मंथली चार्ट पे। तो मंथली चार्ट पे ही हैं हम, यस। मंथली चार्ट में आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। ये बिल्कुल भी नीचे, अभी थोड़ी देर के लिए नीचे आपको लास्ट 2 मंथ्स में नीचे दिख रहा हो। वॉल्यूम आप देख रहे होंगे कि कंटिन्यूसली वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है। ऑफ कोर्स रेड बार्स आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे एंड ग्रीन कम दिख रहे हैं, बट Q4 रिज़ल्ट के बाद मे बी उस 25 रुपीज़ पर शेयर को पाने के लिए इन्वेस्टर्स इसमें एंट्री ले सकते हैं टिल 19 मई। तो आप अभी एक कंसोलिडेशन फेज़ में लग रहा है। मैं जब डिटेल में जब जाऊंगा, थोड़ा और नीचे के टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो आपको और थोड़ा बेहतर तरीके से बता पाऊंगा। चलिए, और RSI 62 पे है। तो RSI 62 पे है, मतलब ये बिल्कुल भी राइट पोजीशन है इसमें एंट्री लेने का। RSI के बारे में बता दूं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, अगर RSI 50 के नीचे है, इनफैक्ट 60 के नीचे है, तो यू शुड वेट। 60 के ऊपर चले आता है तो दिस इज़ द राइट टाइम टू एंटर इनटू दिस स्टॉक, और समवेयर अराउंड 70 to 80 के आसपास चले जाता है तो दैट इज़ द राइट टाइम टू सेल दिस स्टॉक।
वीकली ग्राफ में क्या है, तो ये है वीकली। वीकली में आपको दिखेगा कि वॉल्यूम ग्रीन कैंडल जो आपको ग्रीन बार इनफैक्ट जो आपको नीचे दिख रहा है उस भी हैं, लेकिन अभी आप इसमें कंसंट्रेट कीजिए, हो सकता है फ्यूचर में स्लोली आपको इसमें वॉल्यूम बढ़ता हुआ नज़र आएगा। यहाँ वीकली पे 51 पे है RSI, तो 51 पे RSI है तो समझ लिए कि 17,095 के आसपास 17,095 के आसपास ये स्टॉक थोड़ा होवर करेगा, मतलब कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद ये अप मूव दे सकता है। और अप मूव आपको 19,000 तक का दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है, बट फिर भी थोड़ा और डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। चलिए वनडे चार्ट देख लेते हैं। तो वनडे चार्ट में ज़्यादा बेटर तरीके से आपको देख पाएंगे। वनडे चार्ट में RSI 52 पे है, वॉल्यूम भी एवरेज है, अभी कोई बड़ा वॉल्यूम नहीं आया है, तो आप अभी इसमें एंट्री ना करें, कंसोलिडेशन फेज़ में है। जैसे ही ये 17,100 माफ़ कीजिए 17,500 के आसपास जाए तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। हालांकि आपको ओवरऑल मार्केट थोड़ा वीक है, आज थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, करेक्शंस जो इतने भी हुए थे वहाँ से रिकवरी किया है, तो मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप 17,300 या 400 के आसपास इसमें एंट्री लें। कहीं भी ना ये फर्स्ट पुल बैक में आपको एंट्री नहीं लेना चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये अभी ऊपर गया, फिर हल्का सा नीचे आया है, यहाँ पे थोड़े रेड कैंडल्स, बेरिश कैंडल्स बने हैं। जैसे ही इसमें आपको वॉल्यूम नीचे दिखने लगे और ऊपर कैंडल्स ग्रीन दिखने लगे, आप इसमें एंटर लीजिएगा। और मुझे लग रहा है जो रेंज होगा वो वही होगा, फिर 17,250 से लेके 17,400 के आसपास। आप चाहें तो RSI पे भी कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। जब RSI 58, 59, 60, 61, 62 के आसपास आ जाएगा तब आप इसमें एंट्री ले लीजिएगा। चेक कर लेते हैं। तो ये है नेस्ले इंडिया का चार्ट। मैं यहाँ पे आपको इसलिए लेके आया था कि यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा सकूँ। तो आप गौर करें कि 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ये एक कंसोलिडेशन फेज़ है। आप देखेंगे एक एम पैटर्न बनाया है और अब ये यू टर्न लेके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अगर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, तो आपको इनफैक्ट ये वाला एक लेवल है जिसको आपको कंसंट्रेट करना चाहिए, और इस लेवल के आसपास मीन्स 18,447 है, तो 18,400, 18,350 और 18,500, 18,350 से लेके 18,500 के आसपास का जो लेवल है उसके आसपास आपको इसमें से एग्ज़िट कर लेना चाहिए। हालांकि इसको ब्रेक करेगा तो आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं, और मोस्ट लाइकली चांसेस है कि ये 19,200 टू 300 तक का लेवल्स शो कर सकता है। वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, अगर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके देखते हैं तो दिस इज़ द ट्रेंड लाइन, और इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से एग्जैक्टली इसका डबल, तो ये एक लेवल भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक लेवल है जहाँ पे सपोर्ट ज़्यादा है। आप देखेंगे कि यहीं से रिटर्न हुआ था, तो इस लेवल पे सपोर्ट ज़्यादा मीन्स 16,000 के आसपास, 16,000 के आसपास इसमें सपोर्ट ज़्यादा है, और ऊपर जो 18,447 का रेसिस्टेंस है, तो डेफिनेटली क्योंकि ये 16,000 को 2 बार टच कर चुका है और ये फर्स्ट मूव है, तो थोड़ा सा इसको और रिट्रेस होने दीजिए, या फिर अगर ये जैसा कि पहले मैंने आपको बताया उस लेवल के आसपास चले जाता है तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं।
डेली चार्ट में मैं आपको थोड़ा और डिटेल में दिखा दूंगा तो थोड़ा इजी पड़ेगा आपको। ये देखिए, ये लेवल से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ऐसे स्टॉक में जब भी मौका मिले बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी को यूज़ करें। और हालांकि स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो आप अपनी क्षमता के अनुसार इसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहें फॉर द लॉन्ग टर्म। ये शॉर्ट टर्म स्टॉक नहीं है। हालांकि मैंने आपको जो लेवल्स दिए ये शॉर्ट टर्म के लिए है, बट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या जितने समय तक आपको लगे कि नेस्ले इंडिया और नेस्ले इंडिया के प्रोडक्ट्स मार्केट में, उस प्रोडक्ट्स की मार्केट में वैल्यू है, उनका डिमांड है, आप इसमें बने रह सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।